गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, लिमिट एज ए सम की तरह हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हियर फंक्शन, तो क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ए क्या हो जाएगा 2, बी क्या होगा 3। तो एच कैसे निकालते थे, एच b माइनस ए डिवाइड बाई एन। तो b क्या है 3, माइनस में 2 डिवाइड बाई एन, मीन्स क्या आ गया 1 बाई एन आ जाएगा। तो डेफिनेशन लिखते हैं फिर लिमिट ऑफ सम्स की मना बाय डेफिनेशन। इंटीग्रल ऑफ a टू b f of x into dx is equal to b minus a limit n tends to infinity 1 by n f of a प्लस में h f of a प्लस में 2h, इस तरह से करके लास्ट में f of a प्लस में n-1h। तो फिर देखो, फिर इंटीग्रल अब किसका करना है, 2 to 3 लिमिट है और फंक्शन क्या एक्स स्क्वायर dx है। तो b माइनस ए तो क्या बन गया 1 बन गया, 3 माइनस 2, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन। ए के प्लेस पे एफ ऑफ ए के प्लेस पे क्या है, ए के प्लेस पे क्या है आपका 2, तो एफ ऑफ 2 हो जाएगा। फिर एफ ऑफ 2 प्लस में एच और डैश 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 एफ ऑफ 2 प्लस में n-1h। तो फिर इसको लिखते लिमिट, तो 1 था ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n एफ ऑफ 2, माना फंक्शन के प्लेस पे x के प्लेस पे 2 आ जाएगा। देखो x का स्क्वायर माना 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा 2 प्लस में h का होल स्क्वायर। ये फंक्शन था ना, x के प्लेस पे क्या रखना, फिर 2 रखना तो 2 का स्क्वायर, 2 प्लस एच रखना तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसे बन गया। और प्लस 2 प्लस में n-1h का होल स्क्वायर, इनका स्क्वायर एक्सपेंड कर लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n, तो ये क्या बन गया 4, ये क्या बन गया ए स्क्वायर मीन्स 4, बी स्क्वायर करेंगे तो h का स्क्वायर, और 2a भी करोगे तो 4h आ जाएगा। इसका एक टर्म और लिख लेते हैं हम लोग, 2 प्लस में 2h, नहीं तो हमें यहाँ से पता नहीं लगेगा सीक्वेंस कैसे बन रही है। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर मीन्स 4, बी स्क्वायर करोगे तो 2h का होल स्क्वायर, और 2a भी करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8h, इस टाइप से आ जाएगा। फिर प्लस में ए स्क्वायर किया तो 4, बी स्क्वायर किया तो n-1 का स्क्वायर h का स्क्वायर, 2a भी करोगे तो 4 इंटू में n-1h, ये इस टाइप से आ गया हमारे पास। ये लास्ट टर्म है। तो फिर क्या करते हैं, देखो 4 हर एक टर्म में है, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, तो 4 तो एक प्लेस पे हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, फिर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n,
तो ये क्या बन जाएगा 4 प्लस में 4 प्लस में प्लस 4। तो इसको तो क्या लिख लेंगे n टाइम्स है ये। फिर प्लस में फिर क्या आ रहा है एस स्क्वायर आ रहा है एस स्क्वायर। फिर ये आ रहा है तो इसको क्या लिख लेंगे 2 का स्क्वायर या 2h का होल स्क्वायर एज इट इज ही लिख लेते हैं हम लोग। फिर क्या आ रहे हैं n-1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर। इसमें देखो ये सेकंड टर्म से स्टार्ट हुआ है सेकंड से, तो इसमें एक टर्म कम हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें टर्म कितने हैं n-1 टर्म होंगे इसमें। तो इसको क्या लिखें n-1 टर्म्स। फिर प्लस में देखते हैं प्लस अब क्या आ रहा है 4h। फिर क्या आएगा 8h प्लस डैश डैश डैश। फिर ये आ जाएगा प्लस 4n-1h। अब इसमें भी सेकेंड टर्म से स्टार्ट हुआ तो इसमें भी एक टर्म कम हो जाएगा, तो इसको भी लिख लेंगे n-1 टर्म है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। ये क्या बन जाएगा 4n टाइम है तो 4n बन जाएगा। प्लस में इसमें देखो सब में एस स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो एस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं पहले इसमें से। तो इधर बचा देखो एस स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 का स्क्वायर, एस स्क्वायर कॉमन लिया तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचा n-1 का होल स्क्वायर। इसमें n-1 टर्म है, ये ध्यान रखना हमने। और प्लस में इसमें से देखो 4 भी कॉमन आ रहा है h भी कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 4h कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ फिर 2 डैश डैश डैश। फिर क्या बचा n-1। ठीक है ना, इस टाइप से हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 4n प्लस में s स्क्वायर। अब देखो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है उसको लिख लेते हैं हम लोग एक बार। नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर। वो क्या था हमने 11th क्लास में सीखे थे n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइड में 6। ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। लेकिन देखो इनमें जो है एक टर्म कम है, इसमें n-1 टर्म है, इसमें भी n-, ये तो नेचुरल नंबर का सम है, सिर्फ ये स्क्वायर का सम है। तो n के प्लेस पे अब क्या आएगा n-1 आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा n-1। यहाँ n-1 रखोगे प्लस 1 है तो n आ जाएगा। यहाँ n-1 रखोगे तो 2 इंटू n-1 2n-2 प्लस 1 तो क्या बन जाएगा 2n-1 होल डिवाइड में 6। तो उनका सम हम लोग इस टाइप से लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा n, ये लिखेंगे n-1 n और 2n-1 बन जाएगा n के प्लेस पे n-1 रखने से। फिर प्लस में ये 4h नेचुरल नंबर का तो हमने किया भी था फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में। क्या था n इंटू n के प्लेस पे इसमें भी n-1 है, n इंटू n प्लस 1 करोगे तो n आ जाएगा, होल डिवाइड में 2 होता है। ये इस तरह से हमने इनका सम कर लिया।
तो इनको लिख लेते हैं फिर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, ये इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 2 जा 4, और 4n h के प्लेस पे क्या रखेंगे, h के प्लेस पे हमने निकाला था थर्ड क्वेश्चन में 1/n, ठीक है ना। ये जो थर्ड क्वेश्चन था आपका, h के प्लेस पे क्या आ गया 1/n, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/n का स्क्वायर बन जाएगा। बाकी एज इट इज है n-1 n टू n-1 होल डिवाइड में 6, प्लस में यहाँ क्या बच गया 2h, h के प्लेस पे फिर 1/n रख लेंगे, और n-1 और n, ठीक है ना, 2 कैंसिल कर दिया हमने, तो ये हमने n के प्लेस, h के प्लेस पे 1/n रख लिया। एक तो इसको कैंसिल कर लो, एक इस n को इससे कैंसिल कर लो, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 4। अब देखो एक n ये था, एक n यहाँ से आ गया, n स्क्वायर बन गया दोबारा से, एक n को इसके डिनोमिनेटर में कर दो, एक n को इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में करोगे तो n से n कैंसिल 1/n बन जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में करोगे तो 2 माइनस में 1/n बन जाएगा, और होल डिवाइड में 6 है, इसको यहाँ कर लेते हैं, प्लस में 2, ये n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेंगे 1 माइनस में 1/n हो जाएगा, n इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं तो 1/n, तो 1/n क्या होगा 0 हो जाएगा, तो लिमिट पुट कर देते हैं 4 प्लस 1/6 इंटू ये क्या बन गया 1 माइनस में 0, ये क्या बन गया 2 माइनस में 0, प्लस में 2, ये क्या बन गया 1 माइनस में 0, तो ये आपके पास आ गया 4, ये कितना 1/6 इंटू में 2, प्लस में 2 इंटू 1 2, तो ये कैंसिल कर लो, तो क्या बचा 4, चलो लिख लेते हैं अब, तो ये 1/3 प्लस में 2, तो ये तो बन गया 4 2 6, 6 प्लस में 1/3, 6 3 जा 18 19, तो 19/3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ए क्या हो जाएगा 1, बी क्या है 4, तो h कैसे निकालते हैं, b माइनस ए डिवाइड बाई n, तो 4 माइनस 1 3/n हो जाएगा, तो बाय डेफिनेशन लिख लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ a टू b f of x dx, वो क्या था b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n f of a प्लस h f of a प्लस n-1h, ये हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे लिखते थे, लेकिन इंटीग्रल ऑफ 1 to 4 फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए क्या आ गया 4 माइनस 1 3 आ गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n f ऑफ ए के प्लेस पे क्या है 1 आ जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा 1 प्लस h, फिर f ऑफ 1 प्लस में 2h प्लस f ऑफ 1 प्लस में n-1h इज इक्वल टू
3 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n f ऑफ 1। अब x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है -1, प्लस में फिर अब x के प्लेस पे 1 प्लस h रखेंगे, 1 प्लस h का होल स्क्वायर मैंने x के प्लेस पे रखा और माइनस में x के प्लेस पे फिर 1 प्लस h, ये सेकंड टर्म। और फिर प्लस में अब x के प्लेस पे 1 प्लस में 2h हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस में x है माना 1 प्लस में 2h, प्लस फिर x के प्लेस पे 1 n-1h का होल स्क्वायर माइनस में x के प्लेस पे फिर यही, ये लास्ट टर्म। तो इज इक्वल टू 3 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, ये तो 0 हो जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab करोगे तो 2h, ये माइनस का 1 सॉरी ये -1 और ये -h, ये वाला टर्म ऐसे आ गया। अब इसको ओपन करेंगे, a स्क्वायर करेंगे तो 1, b स्क्वायर करोगे तो 2 स्क्वायर h स्क्वायर, माना b का स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर h स्क्वायर या 2h का होल स्क्वायर, प्लस 2ab करोगे तो 4h आ जाएगा, ब्रैकेट खोलो, ये -1 माइनस में 2h, और प्लस में अब इसका करेंगे तो a स्क्वायर, b स्क्वायर करोगे तो n-1 का स्क्वायर h का स्क्वायर, और 2ab करोगे तो 2 इंटू में n-1h, इस टाइप से आ जाएगा। और इसमें ये भी रह गया, तो ये तो होल स्क्वायर किया ना इसका, तो इसको करेंगे तो -1 और माइनस n-1h, ठीक है ना, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखो हर एक टर्म में 1 -1 है, हर एक टर्म में है वो, ठीक है ना। लास्ट में भी देखो ये इसके साथ कैंसिल, तो माने ये तो कैंसिल हो गई। तो फिर देखो एक बात का और ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया था, ये n-1 टर्म चल रही है, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है अब अपना। तो इसको लिखेंगे 3 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब इनको रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग। देखो h स्क्वायर, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, 2h माइनस h तो प्लस h हो जाएगा, प्लस में 2 स्क्वायर h स्क्वायर 4h माइनस 2h तो ये 2h आ जाएगा, प्लस में n-1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर, ये भी सेम है, तो ये प्लस में n-1 h हो जाएगा, मैंने 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इनको रीअरेंज कर लेते हैं, तो 3 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, तो स्क्वायर वालों को एक तरफ h स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस n-1 का स्क्वायर h का स्क्वायर, ये तो फर्स्ट लिख लिया हमने स्क्वायर वाले, प्लस में फिर देखो h 2h, फिर लास्ट में
n-1h। तो 3 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। इन सब में s स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो s स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचे यहाँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर। इस टाइप से आ गया आपके पास। इन सब में h कॉमन आ रहा है, h 1 प्लस में 2 प्लस में डैश डैश n-1। तो 3 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n s स्क्वायर। देखो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम हमने किया था, ये n-1 टर्म है तो n इंटू n प्लस 1, n के प्लेस पे तो क्या n-1 और n प्लस 1 करेंगे तो n आ जाएगा, और वो लास्ट में करोगे तो वो क्या था 2n प्लस 1 था, और n के प्लेस पे n-1 करोगे तो ये आ जाएगा। होल डिवाइड में 6 प्लस में h, ये नेचुरल नंबर का सम है, वो क्या होता है n इंटू n प्लस 1, n के प्लेस पे n-1 और n-1 प्लस 1 करोगे तो n आ जाएगा। होल डिवाइड में 2। तो इज इक्वल टू 3 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। h के प्लेस पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। h क्या निकाला था हमने, ये 3/n निकाला था हमने, h इज इक्वल टू 3/n, ठीक है ना, इस फंक्शन में। तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 3/n रखोगे तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 9/n स्क्वायर बन जाएगा, और n-1 n टू n-1 होल डिवाइड में 6 प्लस में फिर h के प्लेस पे क्या रख लेंगे 3/n, n-1 n और डिवाइड में 2। तो एक स्क्वायर तो इस n से कैंसिल, ये n इससे कैंसिल, तो इसको लिख लेते हैं 3 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। तो इससे कैंसिल कर लो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये बचा हुआ है आपके पास 3/n भी है ना और 2 भी है, 3/2n n-1 2n-1 प्लस में क्या बच गया 3/2 और इधर n-1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर 1/n को। 3 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 3 n स्क्वायर हो जाएगा, ये दोबारा से n स्क्वायर, एक n इसके नीचे करो, एक इसके नीचे, और इसके नीचे करेंगे तो 1 माइनस में 1/n हो जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में करोगे तो 2 माइनस में 1/n हो जाएगा, प्लस में 3/2, ये बाहर का 1/n इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 1/n आ जाएगा। तो अब लिमिट पुट कर देते हैं, 3 इंटू 3/2, ये 1 माइनस में इसका क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और ये 2 माइनस 0, और ये 3/2 1 माइनस में 0। लिमिट पुट कर दी क्योंकि 1/n 0 को टेंड करेगा जब n इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 ये क्या बन गया 3/2, ये आ गया आपके पास 2, और ये बन जाएगा 3/2। तो 3 इंटू में 3 2 जा 6 कैंसिल कर लो, चाहे एलसीएम लेने में थोड़ा इजी होगा, तो 6/2 ही कर लेते हैं, ये 3/2। तो ये आपके पास बना 3 इंटू में
9/2, ठीक है ना। 6 + 3 9/2, तो मल्टीप्लाई किया तो 27/2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।